दोस्तों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है लेबर का, पेंटिंग का। लेबर मीन्स जो पर डे होता है, उसी के विषय पे आज मैं बात करने वाला हूँ। स्क्वायर फुट में भी काम होता है। स्क्वायर फुट के बाद आपका लेबर अलग होता है और मटेरियल अलग होता है, यानी दो भाग में, ऐसा 3-4 ऑप्शन में पेंटिंग का काम होता है। जिसमें पहला ऑप्शन रहता है पर स्क्वायर फुट। आप कोई भी पेंट है पर स्क्वायर फुट कैसा चलता है। फिर दूसरा होता है भी आपका मालिक का रहेगा और लेबर पेंटर की रहेगी, उसमें भी पर स्क्वायर फुट के हिसाब से काम होता है। और तीसरा आपका माल रहेगा, यानी मालिक का माल रहेगा और पेंटर की लेबर रहेगी, लमसम डिवाइड हो जाता है दोनों। और उसमें चौथा होता है कि माल और लेबर दोनों ही पेंटर की तरफ से लमसम में एक तय हो जाता है। तो ये 3-4 ऑप्शन है पेंटिंग में काम करने के। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो विषय होता है वो विषय होता है कि पेंटर का लेबर कितना लगेगा, पेंटर कितना लेबर लेता है, प्रेजेंट टाइम पे इस वक्त कितना लेबर चलता है, ये जरूरी है। तो ये जरूरी बहुत थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे कि कंपनी में पेंटर फिक्स होता है, होटल में पेंटर फिक्स होता है, या किसी बिल्डिंग का बड़ा काम है वहाँ पे 6 महीने साल का काम पेंटर का, या यहाँ वहाँ कंटिन्यू बिल्डिंग उसका काम होता है, तो वहाँ फिक्सली पेंटर होता है। तो उन सब पेंटरों का पगार लगभग 600 रुपया तक होती है, जो मार्केट में आज चलती है। 600 रुपये तक वो लेबर पेंटर पाता है अपना पर डे। और जो प्राइवेट जो कभी कभी काम करने वाले, जैसे एक यहाँ का काम चला फ्लैट का तो 20-22 दिन 25 दिन चला, कहीं बंगले का काम है ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना चला, या कहीं 1 हफ्ते का काम है, कहीं 3 दिन का काम है, कहीं 5 दिन का काम है, यानी वो छोटे छोटे काम करते हुए आगे जाता है। तो वो पेंटर का लेबर 700, 800 और 900, इतना 700-800 तक कंपलसरी चलता है। 700-800 याद रखिएगा, 700-800 चलता है। और नाके पे वाले को तो पगार का, अब यानी कुल मिला के देखा जाए तो पेंटरों में एका ना होने के कारण कोई भी पेंटर कितना भी बोलता है। तो पेंटर सही ही पेंटर अपने को चाहिए जिससे अपना काम अच्छा हो। और पेंटर तो सब सही सोच के नाके पे जाते हैं या काम पे जाते हैं, लेकिन आपको जब पेंटर कहीं से लेना है तो आप कोशिश कीजिए कि आपका कोई पहचान वाला, या कहीं ऑफिस में आप कहीं जाते हैं वहाँ फ्रेंड है, या कहीं कुछ भी काम चलता है तो वहाँ से आप पेंटर को आप बोल के ले सकते हैं। लेकिन कोशिश नाके पर से जब आप पेंटर लाएंगे तो आपको पहचानना बहुत मुश्किल होगा कि वो परफेक्ट पेंटर है या नहीं। हो सकता है कि एकदम गुरु पेंटर मिल जाए, हो सकता है कि एकदम बस, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि वैसा अगर तो आपका डिब्बा गोल करेगा, आपके लेबर का भी सत्यानाश करेगा, आपका घर का सामान का भी सत्यानाश करेगा, आपका पेंट का भी, हर तरह से बेकार करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वहाँ तकलीफ भी होगी। अच्छे पेंटर को हायर कीजिए। और पगार जो चलती है मैंने आपको बोला 700 से 800। और जो कुछ ऐसे पेंटर हैं जिसको हम लोग काम पे लगा देंगे और उसके बाद वो उसको माल क्या चाहिए, उसको डायरेक्शन खाली देना है, हमको ऐसा ऐसा करके चाहिए, वो पेंटर आपको करके देगा, सब कुछ करके देगा, सिर्फ आप उसको माल ला के देंगे, वहाँ आपका टेंशन नहीं रहेगा। तो उसके लिए वो पेंटर कोई भी रहेगा तो 900, 950, 1000, 1100 रुपये तक लेबर लेगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, भी खुद काम लिया, 1-2 आदमी साथ में लिया किया, तो जो काम लेता है पूरी जिम्मेदारी उसकी रहती है। और प्लस छोटे खर्चे या कुछ भी मिस्टेक हो या टाइम का ऊपर नीचे, वही कवर करता है जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। बाकी जो कारीगर रहता है, कारीगर आप कहीं से भी लेते हैं, तो कोशिश मैं तो यही कहूँगा कि आप जब भी काम कराएं एक पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्टर लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर पकड़ के ही कराइए, लेकिन पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए। नहीं तो यदि आप कारपेंटर को बोलेंगे, कड़िए को बोलेंगे, पीओपी वाले को बोलेंगे, प्लस अदरवाइज किसी और कंपनी वालों को बोलोगे, तो वहाँ आपका पैसा पहले तो 2-3 जगह बट जाएगा। और जब लेबर तक आने का काम आएगा जब पैसा,
तो वो पैसा इतना रह जाता है कि कभी कभी काम खत्म हो जाता है, लेबर का पैसा बाकी रह जाता है, तो वो भी नहीं पूरा कर पाता है। तो उसका जिम्मेदार आप लोग, पेंटर नहीं, क्योंकि पेंटर ने तो अपना काम किया। पेंटर का पैसा फंसता है कॉन्ट्रैक्टर के पास, कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर इतना आजकल तो ये सोचते हैं कि मैंने अगर 100 रुपये का काम लिया तो 100 का 100 ही मुझे बचना चाहिए, बचा लो। लेकिन जो पेंटर काम करता है, पसीना बहाता है, 8 घंटे काम करता है, उसको तो पहले लेबर मिलनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप जब किसी को काम देते हैं तो आपका पहला फर्ज होना चाहिए कि जो लेबर आपके घर में काम कर रही है उसका पेमेंट पूरा हुआ या नहीं, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं लेते। आपने कहा मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, फलाने को दे दिया, ढिमकाने को दे दिया, तो वहाँ ये जो पर डे का जो फंडा है ना, वहीं खराब होता है। अब पर डे जो चलता है, मैंने आपको बोला, फिर से याद दिला देता हूँ, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। अब आप किसको 1000 रुपया देना चाहते हैं, 1100 रुपया आप किसको देना चाहते हैं, 600, 500, जो 600 देना चाहते हैं किसको देना चाहते हैं? आपने जब 1100-1200 रुपया हाजिरी दी, ये देख लीजिए, तो जो पेंटर रहता है उसके हाथ में 700-800 रुपये से ऊपर नहीं आता है। फिर बाकी वो ये दलील देता है कि मुझे बचा नहीं। तो ये होता है लेबर में थोड़ा जैसे कि कंफ्यूज हो जाता है। अगर पर स्क्वायर फुट काम आप देते हैं, पर स्क्वायर फुट आप काम देते हैं, तो वहाँ पे झमेला बहुत ही कम होता है। सिर्फ लास्ट में जो मेजर का टाइम आता है वहाँ पे थोड़ा झमेला रही रहेगा कि यहाँ नहीं हुआ, वहाँ हो गया, ये नहीं हुआ। तो सबसे अच्छा तो मैं तो वही बोलता हूँ, आप पर स्क्वायर फुट से ही दीजिए। स्क्वायर फुट से अच्छा कोई भी काम तरीका नहीं है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन आप होशियारी के चक्कर में स्क्वायर फुट में इतना सारा हो रहा है, शॉर्टकट में इतना हो रहा है, फिर उसमें से हम कट करेंगे, इतना देंगे, तो वो समझ लीजिए आप अपने खुद के घर की ठेकेदारी करके आप खुद अपने घर का नुकसान कर रहे हो। तो काम की लेबर जो बनती है, वो लेबर यदि हम प्रॉपर पेंटर को दें तो शायद आपके घर का काम अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो। मैं आशा करता हूं कि आपके घर का काम अच्छा ही हो। और जो पेंटर की लेबर है, शायद आपकी जानकारी में आ गई होगी कि पेंटर की लेबर किस तरह से डिसाइड होती है। ये फिर आपको सिंपल और साधारण तरीके से बोल देता हूँ कि जो फिक्स काम करते हैं वो उन लोग का ज़्यादा फिनिशिंग काम नहीं रहता है, ज़्यादा प्रॉपर काम नहीं रहता है, तो उनकी 600 रुपये पगार तक है, 700 नहीं। कोई भी कंपनी वाला, कोई बिल्डिंग वाला नहीं देता है। यदि कोई देता है तो अच्छी बात है, वो पेंटर उस काबिल होगा। अब 20-25 आदमी को अब सोच लीजिए 700 रुपये पर डे दे रहा है, तो उसका महीने का पगार कितना, अदरवाइज उसका और खर्चा होता है पेंटर का, तो कितने में पड़ा वो पेंटिंग, कितने में वो पर स्क्वायर फुट, अगर बिल्डिंग आपको मालूम ही है उसके बजट क्या होते। सब खर्चा होने के बाद लास्ट में जब पेंटर का टाइम आता है तो हर कोई बोलता है कि मेरे पास पैसा खत्म हो गया, मैंने पूरा लगा दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब जो बचा उसमें से ही पेंटिंग करना है। जबकि पेंटिंग का बजट, पेंटिंग का बंगला या कोई बिल्डिंग कुछ भी बनना, पेंटिंग का पहले से तैयार होना चाहिए, किसी को नहीं पड़ी। आशा करता हूँ कि मैंने जितना आपको पेंटिंग के रेट के विषय में बताया आप समझ गए होंगे। मेरा यही तरीका है बोलने का, मैं आपको झूठ फ्रेब ये वो करके बताने का आदत नहीं है मुझे। ठीक है जी, धन्यवाद।